दोस्तों ए स्क्वायर स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेश कुमार सिंह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 280 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बाबू, 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष बोला है। इसका मतलब कि जॉन वर्तमान में 15 साल का होगा, क्योंकि 3 वर्ष पहले 12 वर्ष थी उसकी आयु, तो वर्तमान में जॉन 15 वर्ष का होगा। और शंकर की आयु 15 वर्ष थी 3 साल पहले, तो शंकर वर्तमान में 15 और 3 कितने वर्ष का होगा? 18 वर्ष का होगा, क्योंकि 3-3 साल पहले का ये आयु दिया है। 3-3 साल दोनों में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में जॉन 15 का हो जाएगा और शंकर 18 का हो जाएगा। और आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत बोला है, तो दोनों की आयु का औसत 5 वर्ष बाद का बोला है, तब 5 साल दोनों में जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा जॉन 20 वर्ष का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका शंकर 23 वर्ष का। दोनों का औसत आयु बोला है, तो औसत में क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का कुल योग कर लेंगे, उसमें ये दोनों 2 आदमी है तो 2 से भाग दे देंगे, दोनों का औसत आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का औसत हो जाएगा 43/2 यानी 21.5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 280 का ए आंसर आपका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 281 नंबर। 281 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा? 281 1 + tan स्क्वायर 2 थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो बाबू फॉर्मूला आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह आपका 2 थीटा दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर 2 थीटा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही है 281 का। आगे बढ़ते हैं 282 नंबर। 282 नंबर बाबू क्वेश्चन है माध्य निकालना है। ये सेट दिया हुआ है, उसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? औसत निकाल देते हैं। औसत या माध्य बात बराबर है, तो इसका औसत निकाल दीजिए। औसत का मतलब होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ के उतने संख्या से भाग लगा देंगे। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 8 है, 0 है, तो 8 + 5 = 13, 8 + 0 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + 4 + 7 + 2 + 5। अब बट्टे में 2 4 6 8 10 12 से भाग दे देंगे, आपका औसत आ जाएगा। तो जोड़िए 8 × 5 = 13, 13 × 3 = 16, 16 × 2 = 18, 18 × 9 = 27, 27 × 1 = 28, 28 × 5 = 33, 33 × 4 = 37, 37 × 7 = 44, 2 = 46, 5 = 51, अब बट्टा में 12 हो जाएगा। तो 12 × 4 = 48, शेष बचा 3। अब पॉइंट देंगे तो 3 पर शून्य जाएगा तो 30 हो जाएगा। 12 × 2 = 24, शेष बचा 6। अब पॉइंट दे दिए हैं तो 6 पर शून्य 60, 12 × 5 = 60 यानी 4.25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 282 का बी आंसर होगा आपका माध्य। 283 नंबर क्वेश्चन 252, 294 और 3 हैज़ 8 का मौसा 42 दिया है, तो हैज़ का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बाबू, 283 नंबर सवाल कि 252 है, 294 है और 3 हैज़ 8 का मौसा दिया हुआ है, आपका मौसा दिया हुआ है 42। तो मौसा 42 का मतलब है ना बाबू कि हाईएस्ट कॉमन इसमें से 42 निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम क्या रखेंगे कि इसका कॉमन, तीनों में से कॉमन, हाईएस्ट कॉमन 42 निकल सकता है। तो देखिए बाबू, जो भी HCF आएगा ना वो इसमें से कॉमन कराया हुआ होगा। इसका मतलब है कि 42 अगर कॉमन इन तीनों में से कराया है तो 42 से ये तीनों संख्या भाग लगेगा, ठीक है। तो ये तो दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इससे मतलब है, हैज के मान से मतलब है। तब 42 से यहाँ पे क्या मिनिमम संख्या रखेंगे कि 42 से कटेगा, वो आपको वही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है 2, ऑप्शन से इसको डील कीजिएगा। यहाँ दिया है 4 और सी में 7 और डी में 8। यहाँ पे आप हैज़ का मान इसी चारों में से कोई होगा और जो 42 से कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 2 रख के देखेंगे। 2 रख के जब देखेंगे तो देखिए 42 से भाग लगाने में कठिनाई होगी, तो 42 7 का फोल्डर है ना, 42 7 से भाग लगा के देखिए तो 7 × 4 = 28, 4 फिर 7 × 4 = 28 बचा, फिर 4 और फिर 28 हुआ, 7 × 4 = 28, 7 से तो कट रहा है, फिर 6 से कटा के देखिए, 7 और 6 का यहाँ मल्टीपल कर लेंगे तो 6 से कटा के देखेंगे तो 7 से तो कट गया, 6 से भी कटेगा तो 42 से कट जाएगा ये संख्या। तो 6 से काटेंगे तो
6 पचे 30, 2 28 नहीं कट रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, 2 यहाँ नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 रख के देखेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 6 68 नहीं कट रहा है। फिर यहाँ 7 रख के देखेंगे तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2 बचा 28, 7 चौक 28, ये 7 से तो कट रहा है, अभी 6 से कटा के देखेंगे, 6 6 1 36, 1 बचा 1 पर 8 18, 36 18, यानी 7 6 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब यह 42 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैज की जगह आपका 7 आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी 378 रहेगा ना, तो इन तीनों में से कॉमन 42 का रहा जाएगा, हाईएस्ट कॉमन मसा तभी 42 होगा जब यहाँ हैज का मान 7 होगा। क्लियर, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि देखिएगा यहाँ 8 रख के देखिएगा तो 42 से नहीं कटेगा, 7 और 6 से कटना चाहिए ना, तो 7 पचे 35, 3 38 नहीं कट रहा है, 7 पचे 35 नहीं कट रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका 283 का। आगे बढ़ते हैं 284 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 8% का छूट दे देता है, यानी अंकित करके 8% का छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 284 नंबर सवाल देखिए बाबू कि क्रय मूल्य से 25% कोई अधिक अंकित करे, क्रय मूल्य मान लेना 100, ठीक है, और अंकित करता है आपका 25% अधिक, माने 125 अंकित किया और उस पे वो 8% का छूट देता है। तो 125 पर अगर 8% का छूट दे रहा है तो वह कितना में बेच रहा है, तो 125 का क्या कर लेंगे, 8% छूट दे रहा है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो ये भी अपने आप में 100% है अंकित मूल्य, 8% छूट मिलेगा तो 92% पर वह बेचेगा। तो इसका 92% निकालिए तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 से 23 चौके 92, 23 पचे 115 रुपए में वह बेच रहा है। तो आपसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ कब निकलेगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जितना ज़्यादा होगा उतना % का लाभ हो जाएगा। तो 100 से यह 15 ज़्यादा है तो 15% का लाभ आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, 284 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बाबू 285 नंबर सवाल। सी का गुणांक पूछ रहा है आपसे, सी के साथ जो गुना में लगा होगा उसका आपका गुणांक बता देना है, वही आंसर होगा आपका। तो 285 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए बाबू 2/3a है माइनस 3/2b प्लस c माइनस 2a प्लस 3 इंटू b/c माइनस 2/5c। तो c का गुणांक का मतलब है c के साथ गुना में जो आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी c से हमको मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो c वाले को एक साथ खाली कर लीजिए, तो c वाले को एक साथ करेंगे तो देखो यहाँ प्लस c है ना, तो c को सामने रखो, उसके बाद यहाँ 3b या माइनस 3c होगा, तो हमको c से मतलब है, इससे क्या मतलब है हमको, तो माइनस 3c कर लेंगे, तो माइनस 3c हो जाएगा। अब माइनस में 2/5c और c का अब इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए और c के साथ जो गुना में आएगा वही आंसर होगा। तो क्या करेंगे, c कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2/5। अब बट्टा का घटाव निकाल लीजिए, यहाँ हो जाएगा c इंटू 5 एकम 5 माइनस 5 या 15 माइनस 2, अब बट्टे में हो जाएगा 5, यानी एलसीएम लेंगे हम, बट्टा भिन्न का घटाव निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ c और ये देखिए 5 में से यहाँ 15 माइनस 15 2 माइनस 17, 5 में से 17 अगर जाएगा तो आपका -12 हो जाएगा बट्टे में 5। तो c का गुणांक पूछा था, तो c के साथ गुना में क्या आया, -12/5 आया, यही आपका उत्तर हो जाएगा 285 का c। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सबसे कोई मतलब नहीं, हमको सी का गुणांक पूछ रहा था, तो ऐसे बनाइएगा, पूरे को सॉल्व मत करने लगेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 286 नंबर सवाल। दो अनुपूरक कोण x प्लस 38 डिग्री और 3x माइनस 58 डिग्री है, तो दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात करिए। देखिए बाबू, अनुपूरक का मतलब होता है समपूरक, यानी 180 डिग्री। ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर है, यानी कि इन दोनों कोण का योग 180 डिग्री है। तो देखिए x प्लस 38 डिग्री प्लस 3x माइनस 58 डिग्री का योग अनुपूरक है, यानी समपूरक है, यानी 180 डिग्री है। तो पहले तो x का मान निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों का मान निकालेंगे, जो बड़ा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़िए, पहले x को x के साथ जोड़ेंगे तो आपका 3x प्लस x 4x हो जाएगा, प्लस
38 में से 58 जाएगा तो -20 हो जाएगा बाबू, अब बराबर 180। और ये 4x बराबर 180 या 20 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा। और 4 से काटेंगे तो ये 50 बार में जाएगा, x का मान आ गया 50। अब ये दो कोण है, इसमें जो बड़ा होगा वो आंसर होगा। तो देखिए यहाँ 50 पुट करेंगे तो 50 और 30 80 8 88 डिग्री एगो आ जाएगा। और यहाँ 50 पुट करेंगे तो 50 3 150 और 150 में से 58 जाएगा तो 92 डिग्री हो जाएगा। यानी दोनों कोण ओरिजिनल पता चल गया। इसमें आपका बड़ा वाला आंसर पूछा जा रहा है तो बड़ा वाला 92 आंसर हो जाएगा आपका। आपके प्रूफ के लिए बता दूं कि इन दोनों का कुल योग 180 होना चाहिए, तो चेक भी कर सकते हैं कि ये दोनों मेरा आंसर सही है कि नहीं। तब 92 और 88 जोड़िए, 92 8 100 80 180। इसमें बड़ा कौन पूछा है तो 92, छोटा पूछता तो 88 आंसर हो जाता। तो आपका सी आंसर सही है 286 का। आगे बढ़ते हैं 287 नंबर। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो उसमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, बेसिक से इसको मत बनाइए, सीधे ऑप्शन से बनाइए। हम आपको किसी वीडियो में बताए थे कि जहां पूछे कि वह संख्या कौन सी है उसे हम ऑप्शन से डील करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना तो ऑप्शन से डील करने में आसानी होगी आपको। तो दो लगातार सम संख्या का गुणनफल दिया है 528, गुणनफल दिया है आपका 528, ठीक है। तो उसमें से छोटी संख्या, तो ऑप्शन है आपका 18, दूसरा ऑप्शन है आपका 20, तीसरा ऑप्शन है आपका 22, चौथा ऑप्शन है आपका 24। अब इसमें छोटी संख्या पूछा है, दो संख्या है जिसमें छोटी संख्या पूछा है। यानी कि मान लीजिए कि अगर 18 सही है तो इसके ये 18 छोटी संख्या है और सम संख्या, अगला सम संख्या लगातार सम संख्या का गुणनफल 528 है। तो अगर छोटी संख्या 18 है तो अगला संख्या आपका क्या होगा 20 होगा। और दोनों को गुना करने पे 528 आना चाहिए। अब गुना करके चेक मत करने लगेगा। देखिए लास्ट में 0 है तो 0 में किसी चीज़ से गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, यहाँ लास्ट में 0 नहीं है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर 20 छोटी संख्या है तो अगला संख्या 22 होगा, सम संख्या है तो दोनों को गुना करेंगे फिर लास्ट में 0 आ रहा है, यहाँ 0 है ही नहीं इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर यहाँ 22 है, अगला संख्या आपका 24 होगा क्योंकि छोटी संख्या 22 है तो आगे एक संख्या जो आएगा लगातार वो बड़ा वाला आएगा। अब इसका अंत में देखिए 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आ रहा है, यहाँ है, हो सकता है ये है तो ये आंसर हो सकता है। इसको देखेंगे तो ये छोटी संख्या 24 है तो अगला संख्या जो होगा 26 होगा। इसका लास्ट में देखेंगे 6 चौका 24 4, यहाँ लास्ट में आ रहा है 8, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनाइएगा, गुना करके मत बनाने लगेगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो प्रूफ के लिए गुना करके दिखा भी रहा हूं कि देखिए आपका 528 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ इसको गुना करेंगे तो 22 चौक 88 के 8, हासिल 8, 22 दूनी 44 8 52, देखिए सही उत्तर आ गया आपका। तो आपका छोटी संख्या 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 287 का सी आंसर हो जाएगा आपका। 288 नंबर सवाल। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 4 3 के अनुपात में है, यदि यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो देखिए बाबू, ऑप्शन दिया है समकोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए पहले तो इसको बना लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है 288 नंबर। तो तीनों कोण मान लीजिए ए बी सी मान लिया मैंने, और तीनों कोण का अनुपात दिया है 2 4 और 3। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये अनुपात में है तो इसमें x लगा लीजिए, 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 4 3 7 और 2 कितना 9x बराबर 180। x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा आपका 20, 9 दूनी 18, x का मान 20, यानी आप 20 x का मान जो 20 आया ये सब में गुना हो जाएगा ओरिजिनल मान निकालने के लिए। तब 20 दूनी 40 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 चौके 80 डिग्री और ये हो जाएगा 20 तिहाई 60 डिग्री हो जाएगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोण हमारा दिख रहा है कि सबसे बड़ा है वो 80 है, मैंने 90 से नीचे हो, और 90 से नीचे अगर तीनों कोण है तो वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। और 90 से अगर ऊपर रहता, अगर राइट 90 डिग्री का होता तो वो समकोण त्रिभुज होता, और 90 से ऊपर होता तो वह अधिक कोण कहलाता, 90 से 180 के बीच। तो आपका ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो न्यून कोण यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा आपका 288 का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बाबू। 289 नंबर सवाल आपको मैं दे रहा हूं, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिएगा। और अगला वीडियो जो आएगा वो 289 नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगला 289 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि इसको बोला नहीं जा सकता है, ये डिजिट में है इसका क्वेश्चन, और ऑप्शन भी आपके सामने होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।